कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम हेवन दुफ्त कंपनी के कोस्टल इंडिया परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। ये एक एक्वाटिक, बबल गमी, फ्रूटी, स्वीट, मस्की खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, ऐसा लगता है एक्वाटिक, वाटरी, मरीन नोट का इस्तेमाल है, थोड़े फ्रूटी नोट का इस्तेमाल है और मस्की नोट का इस्तेमाल है। बेस में एक मौसी खुशबू भी आती है और भी थोड़ी नोट्स का इस्तेमाल है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका जो ब्लेंड है अग्रेसिव है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब देखिए, इसके बारे में जब बात होती है तो कोई इंसान ये कह सकता है कि ये जो पाको रबान का इन्विक्टस आता है या एक्वा आता है, ये इसके जैसा है या फिर इसका क्लोन है, या फिर ये जो रसासी का हवास आता है ये इसके जैसा है, या फिर अगर बात कर रहे हैं हम बबल गमी स्वीट खुशबू की, तो ये अरमानी का एक्वा दीजो जो एब्सोलू आता है ये इस जैसा है। मैं डिसएग्री करूँगा, अलग खुशबू है, एक अलग खुशबू है, सेम कैटेगरी में है, लेकिन मैं कहूँगा कि जो कोस्टल इंडिया है इसमें एक्वाटिक खुशबू तो है, बबल गमी, फ्रूटी, स्वीटनेस भी है, लेकिन इसमें एक क्रीमीनेस मिलती है, इसमें एक वाटरमेलन जैसी खुशबू मिलती है, ऐसा लगता है कस्टर्ड वाली स्वीटनेस है, तो हल्का सा केकीनेस मिलता है। अगर आपने इस्तेमाल किया है, अगर आपको भी वैसा एक नोट महसूस होता है तो आप मुझे बताइएगा। अब ऐसा क्यों है ये भी बात करते हैं। जो हमने अग्रेसिव ब्लेंडिंग की बात की, इसमें देखिए जितने भी ज़्यादातर एक्वाटिक, बबल गमी, स्वीट खुशबू वाले परफ्यूम आते हैं उसमें एक नोट का इस्तेमाल होता है, एक सिंथेटिक नोट, कलोन। मुझे ऐसा लगता है इसमें काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। इस नोट को लगभग 70 साल पहले फाइजर कंपनी ने बनाया था। इसको मिडिल नोट में अमूमन इस्तेमाल करते हैं। अगर एग्जाम्पल देना हो तो बहुत पहले से इस्तेमाल हो रहा है। ये जो इसी मियाके का लोदेसेपोरम परफ्यूम आता है, या फिर हमने बात की ऑलरेडी ये जो एब्सोलू है, या फिर एक्वा दीजो के इस लाइन में इस नोट का इस्तेमाल है, और भी बहुत से परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है। बस बात ये है कि किस रेशियो में इस्तेमाल होता है उससे फ़र्क होता है। और भी नोट्स अगर मिलाए गए हैं, जैसे कोस्टल इंडिया की हम बात करें तो इसमें मुझे हल्की सी एक केमिकल, दवा जैसी खुशबू महसूस होती है जब भी मैं इसके बॉटल को खोलता हूँ और सिर्फ एटमाइज़र से, कैप से इसकी खुशबू लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से इसलिए है क्योंकि इस नोट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्लीजिंग नहीं है, ऑफ पुटिंग नहीं है, आपको इरिटेट भी शायद ना करे। लेकिन अगर हम जब ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बताना ज़रूरी है कि जिस तरीके से और भी नोट्स को मिलाया गया है, थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, थोड़ा नकली लगता है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी प्लीजिंग सी खुशबू है। और ये कहने की बात है कि मरीन, एक्वाटिक, बबल गमी, फ्रूटी नोट्स का अलग से इस्तेमाल है, नहीं, ये सभी खुशबू इसी एक नोट से मिल जाती हैं। जिस तरीके से ISO E सुपर का इस्तेमाल होता है मस्की नोट को हासिल करने के लिए, एल्डिहाइड्स का इस्तेमाल होता है किसी रिफ्रेशिंग खुशबू को बनाने के लिए, इसी तरीके से इसमें कलोन के नोट का इस्तेमाल है। तो इसको जब मैं स्प्रे करता हूँ, शुरुआत में एक ताजगी दिलाने वाली खुशबू है, एक्वाटिक मरीन खुशबू है, उसमें हल्का सॉल्टीनेस है लेकिन काफ़ी माइन्यूट है। उसके साथ एक कॉटन कैंडी वाली खुशबू है जो फ्रूटी, बबल गमी, स्वीट खुशबू की हमने बात की। अच्छी बात यह है कि इसमें वो सीवीड वाली खुशबू नहीं है, एगी खुशबू नहीं है, लेकिन कस्टर्ड, एक हल्का क्रीमीनेस है, और उसके बाद एक मस्की खुशबू लगती है। तो शुरुआत के लगभग आधे से 1 घंटे तक जो एक्वाटिक वाटरी नोट है, बबल गमी जो स्वीटनेस है वो प्रोमिनेंट है। उसके बाद ये अपने ड्राई डाउन में जाता है तो मस्की खुशबू और हल्का सा पाउडरी होगा, लेकिन वो जो हमने फ्रूटी खुशबू की बात की है वो साथ में उसके साथ लिंगर करेगी। ओवरऑल कहूँगा काफ़ी प्लीजिंग सी खुशबू है, और ऐसा है कि गर्मी के मौसम में आपको अच्छा फील करा सकती है। बस ये है कि बहुत रिफ्रेशिंग के साइड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देखिए, सिट्रसी खुशबू वाला परफ्यूम नहीं है, ये स्टिल एक स्वीट खुशबू वाला परफ्यूम है। टॉप नोट में इसमें लेमन, थोड़े सिट्रसी नोट का इस्तेमाल ऐसा लगता है, लेकिन वो फेड हो जाएगा मुश्किल से आधे घंटे के बाद। उसके बाद ये थोड़ा डेंस हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो
ये आपको समझना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू लगी। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इससे मुझे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाती है। लगभग 5 से 5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, और कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 9 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 से ढाई घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मैं कहूँगा 1 से 1.5 घंटे तक अच्छी प्रोजेक्शन है, उसके बाद थोड़ा करीब आ जाएगा, लेकिन स्टिल अगर आप मूव करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। मैं लगभग 3 से 4 स्प्रे स्किन पे करता हूँ और 2-3 स्प्रे कपड़ों पे कर लेता हूँ, तो इससे जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे मिल जाती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो मुझे लगता है अगर आप टीन हैं, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन जाते हैं, कुछ कैजुअल सा इनऑफेंसिव सी खुशबू वाला चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है गर्मी के मौसम के लिए। अगर दफ्तर भी जाते हैं तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अच्छी सी खुशबू है, बस ये है कि फ्रूटी खुशबू है, तो आपको समझना पड़ेगा बहुत मैस्कुलिन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसकी खुशबू पसंद आती है, तो आपको तारीफ़ें भी मिल सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी के मौसम में इसको सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं आप। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, इसके दाम के हिसाब से आपको 500 रुपये में इसका 50 ml मिल सकता है, या फिर 950 रुपये में आप इसके 100 ml को कंसीडर कर सकते हैं। इसका ऑल डे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसा लगता है ऑयल कॉन्सेंट्रेशन जिस रेशियो में इस्तेमाल किया गया है, लगता है कि ऑल डे परफ्यूम है। अब देखिए, जिस तरीके से बहुत सी देसी कंपनियां नितांत बेशर्मी के साथ क्लोन या इंस्पायर्ड परफ्यूम बनाते हैं, वैसा नहीं है। थोड़ा फेर बदल करके यहाँ पे एक थोड़ी अलग सी खुशबू बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ओरिजिनल या यूनिक खुशबू नहीं है। इस डीएनए को काफ़ी कंपनीज ने इस्तेमाल किया है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप बहुत ओरिजिनल खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये भी है कि इसके दाम के हिसाब से जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है, अगर इंडोर सेटिंग में आप हैं तो आपका आधा दिन निकल जाएगा। अगर दफ्तर जा रहे हैं तो लगभग आपके शिफ्ट के ख़त्म होने तक आपको खुशबू कपड़ों में महसूस होगी। तो उस हिसाब से एक पैसा वसूल परफ्यूम लगता है मुझे। प्रेजेंटेशन और बॉटल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन और खुशबू अच्छी होनी चाहिए। वैसे इससे थोड़ा और ओरिजिनल आपको चाहते हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। इनका ये चीफ आता है, इधर बीच मैंने इसको भी टेस्ट किया। एक फ्लोरल रिफ्रेशिंग सी खुशबू है। फिलहाल जितने मेरे पास परफ्यूम है उसमें से तो किसी का ये क्लोन या सिमिलर नहीं लगा है बहुत, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसका पूरा रिव्यू नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैंने इसका पैसा नहीं दिया है, मैंने सिर्फ इसका पैसा दिया है। तो आगे चल करके जब मैं इसकी पूरी बॉटल को खुद के पैसे से खरीदूंगा तभी इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। मैं पेड या प्रमोशनल वीडियोज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं। मुझे उससे कोई भी किसी तरीके का कमीशन या पैसा नहीं मिलेगा। जाने से पहले मैं एक कॉल आउट करना चाहता हूँ, कंपनी को लेकर के है। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे लगता है कि अपने वेबसाइट पे जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसको या तो प्रूफ रीड कर सकते हैं या फिर थोड़ा ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन को ये सुधार सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर इस परफ्यूम के डिस्क्रिप्शन को मैं पढ़ूं तो ऐसा लिखा है, कोस्टल इंडिया इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर इंडिया एज पर आवर क्लाइमेट कंडीशन एंड वेदर कंडीशंस। इट इज ऑल सीजन फेयर एंड फॉर ऑल ओकेजन्स। Scent profile is very rich, elegant and sophisticated. It will not annoying and it does not smell like strong other kind of stuff. It is designer French style kind of scent. You will enjoy it definitely. अब इस पूरे पैरा में सिर्फ एक जगह कॉमा था और पढ़ने के बाद थोड़ा सा अटपटा भी साउंड किया होगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रूफ रीड कर सकते हैं या फिर किसी कंटेंट राइटर को हायर कर लें, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सुधर जाएंगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत इससे कमी है या बुराई है। वैसे अगर आपने इसको इस्तेमाल किया है तो आप मुझे बताएं आपको कैसा लगता है ये परफ्यूम। आपका सबसे पसंदीदा 1000 रुपये के नीचे परफ्यूम कौन सा है, मैं जानना चाहूँगा, मुझे बताइए। चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।